हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं, उस वीडियो का टाइटल है वसीम रिजवी's बिग क्लेम अबाउट द कुरान वाज देन एक्सप्लेन बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। तो दोस्तों, वसीम रिजवी's को तो मैं नहीं जानती, और मतलब ऐसा क्या इन्होंने बिग क्लेम लगाया है कुरान मजीद पर, तो ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं जानती हूँ, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वसीम रिजवी's कौन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं। कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ, ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं ना पहले आप ये आप मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आपने जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी, और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, साहबा से कहा, साहबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, याद पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे, वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे हो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब, अच्छा सवाल पूछा है। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होती है, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूं किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन।
سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایزی کہنے کا, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دوہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی ورق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو, شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آستے آستے. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از دا, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا؟ Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself, Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے, اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. 1 question at a time. ایک سوال, آپ نے 4-5 سوال, ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے, کیوں ہیں, اس کے کیا اثرات ہے, کیا فائدے ہے, کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں, اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے, ہائی پاسبلٹیز ہے, امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں, وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود, سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں
92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन्स, चिलबेन्स होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आजा है, वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है, और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने वसीम रिजवी जी की बात का जवाब दिया, डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बड़ा अमेजिंग जवाब दिया और बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि एक कुरान शरीफ को सारे में तो नहीं दे सकता था ना अल्लाह ताला, तो एक कुरान शरीफ उतारा तो उसकी कॉपी की गई, फिर सबको दी गई, जब भी तो सबके घरों में कुरान शरीफ है। अब एक कुरान शरीफ तो सबको नहीं मिल सकता था ना। तो पर मेरी समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि मतलब ऐसा मज़हब के ऊपर ये लोग उंगली क्यों उठाते हैं। सबका मज़हब इतना प्यारा प्यारा, सबका अपना अपना अंदाज़ है अल्लाह ताला को पुकारने का। तो नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो नमाज के जिस तरीके से इन्होंने फ़ायदे बताए कि मतलब पूरे शरीर की जो एक एक रग होती है ना, कहते हैं ना एक एक रग शरीर की नस मतलब नमाज पढ़ेंगे झुकेंगे तो उससे फ़ायदा है। और ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर का होता है तो वो भी बहुत बेहतरीन रहता है, और साइनस की जिसको प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो और नमाज पढ़ने से कहते हैं ना, जब हम बैठते उठते हैं तो अब जब गर्दन इधर उधर इस तरीके से करते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज है। जैसे किसी को थायराइड होता है तो उसमें भी फ़ायदा देता है, क्योंकि थायराइड में यही एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।